Hello everyone. So in the previous class we have studied support vector regression और जैसे कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि सपोर्ट वेक्टर मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है। मज़ा आया उसको पढ़ने में। हालांकि हर एक एल्गोरिदम का अपना जो है इम्पोर्टेंस है। लीनियर रिग्रेशन में भी हमें अच्छा लगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमने जो पढ़ा उसमें देखा कि नाम रिग्रेशन बोल रहे हैं, है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, तो उसकी भी हमने इम्पोर्टेंस देखी, कैसे वर्क करती है लॉजिस्टिक। और जब हम एसवीएम पर आए तो इसका मैथ्स जो है उन दोनों ही एल्गोरिदम से डिफरेंट हो गया। ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट और जो है इसके प्रति बढ़ा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन, नाम भी जो है ऐसा एसवीएम, ठीक है, जिसमें कि डेटा पॉइंट्स को वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, एंड कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं क्लासिफिकेशन करवाने में, उन्हें सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन में वी टोल्ड कि हाइपर प्लेन होती है। ओके, फाइन, वी आर हैविंग अ हाइपर प्लेन। और कैसा बनता है हमारा डायग्राम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन का? अब तो बड़ा ऐसा है कि सर पढ़ पढ़ के आपसे चीज़ें याद हो गई हैं और समझ में ऐसा आ रहा है, ठीक है, कि हम अप्रोच बना पाएंगे। ऐसा करके आप डायग्राम बनाते थे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में। ठीक, और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास था w² by 2 फॉलोड बाय अ कंस्ट्रेंट y, wx प्लस v, ओके, -1। ये था हमारे पास कंस्ट्रेंट। ठीक, दिस इज इक्वल टू आई। यदि हम करें, एक काम और करना पड़ेगा मुझे, लगरांजे मल्टीप्लायर से जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज माई इक्वेशन फॉर द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन, ओके, फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अच्छा, इसको ठीक है। अब क्या हुआ, रिग्रेशन पढ़ा जब हमने, तो बोला गया कि सर रिग्रेशन में हाइपर प्लेन नहीं होता सर, वहां होता है एप्सिलॉन ट्यूब। ओके, मैंने क्या नाम पलट दिया हो, और अप्रोच वही फॉलो करी। प्रीवियस लेक्चर पूरा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पर गया। तो क्या बोला गया कि देखिए स्थिति वैसी ही है। ठीक, यू आर हैविंग डेटा पॉइंट्स, ओके, विच आर प्रेजेंट इन द स्पेस, लेट अस कंसिडर द 2D स्पेस। ऐसा करके डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, जो ले लो। फिर आप बनाते हो एप्सिलॉन ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब बना रहे हो आप। इसमें भी आपके पास एक डिसीजन बाउंड्री की तरह होती है, सेंट्रल लाइन जो है वो पास हो रही है, और ये एप्सिलॉन ट्यूब है। आप यहां कह रहे थे दोस पॉइंट्स विच आर फॉलोइंग इनसाइड द ट्यूब, दे आर गुड पॉइंट्स, मतलब उन पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है इन पे। और जो पॉइंट्स ट्यूब के ऊपर और नीचे हैं उन पे एरर है। और कौन सा? आप कहते थे कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये स्लैक वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल्स। जो पॉइंट्स ऊपर हैं ट्यूब के वो स्लैक, और जो नीचे हैं वो स्लैक डैश वेरिएबल्स, ऐसा आपने कहा था। और डिस्टेंस कैसे कर रहे थे आप कैलकुलेट? आपने कहा सर ये एप्सिलॉन ट्यूब है, ओवरऑल जो विड्थ है ये होगी 2 एप्सिलॉन, तो यहां से लेकर यहां तक की जो विड्थ है वो है एप्सिलॉन। सो ओवरऑल इज 2 एप्सिलॉन, ये उसकी विड्थ है ओवरऑल, ये पूरा। ठीक है, तो यदि मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो यहाँ सेंटर लाइन से, तो आप कह रहे थे सर इतना हो गया एप्सिलॉन, और इतना है थोड़ा बहुत आप और कंसीडर कर लीजिए, दैट विल बी स्लैक 1 डैश, दैट्स व्हाट यू कैन कंसीडर।
Okay, and any point which is above here, that means if I put any point here, यहाँ पर if I'm putting, so again this is epsilon, and I'm connecting it, so it will become epsilon 1. Epsilon 1 नहीं, हम कह देंगे इसे slack 1. So the distance will be epsilon plus slack 1 for this point, and for the below point the distance will be epsilon plus slack 1 dash. Okay, this is how we calculate the distance of any point which are above and below the epsilon tube. And later on it told you that if I going to make the vectors for these points which are present outside, they are called as support vectors. ठीक है, ये support vectors हैं for making my epsilon tube. So here also support vectors are there, in classification also support vectors are there. Okay, and with the existing terminology, the approach of regression is been separated from the classification. हाइपरप्लेन को ट्यूब बोल दिया, सपोर्ट वेक्टर्स बोल दिया कि ये दीज आर आउटसाइड द ट्यूब. ओके, एंड लेटर ऑन उसी को ही उसने घुमा के बोल दिया ये सपोर्ट वेक्टर है. ओके, so this is my regression problem using support vector machine, and I want to claim much more distance between these things. Okay, I want to put it down. That means I want to talk about the differences. Let's see how it goes. I am sharing my entire screen now. Yes, Dilip sir, ask the question. सर ये इक्वेशन जरा रिवाइज कर दीजिए जो आपने एप्सिलॉन प्लस स्लैक वेरिएबल हाँ हाँ. प्लस लिखा हुआ है इसे Okay. पॉइंट्स हमें. Okay. So let me share my entire screen, and I'm revising this distance of the data points. Okay. सर एक्चुअली क्या है, मेरे पास यह है एप्सिलॉन ट्यूब. ओके, एंड I am having data points present in the tube. Few can be above the tube, few can be below the tube. The width of the epsilon is the width of the tube is epsilon. This is also epsilon. This is also epsilon. Okay, जैसे कि हमारे पास वहां हाइपर प्लेन की विड्थ हुआ करती थी ना, वी आर हैविंग द विड्थ ऑफ द हाइपर प्लेन, or we will say the margin of the hyperplane. Similarly here also I am having margin for the epsilon tube, and here I am referring it with a term epsilon. Okay, and the context is same, the optimization problem is same. There also we told that width should have to be more. Okay, there we told the width should have to be more for the classification. Here we are saying that the width, okay, the width is going to be more, the margin is going to be more. Okay, fine, but it should not be that much more that the deviation should be larger, because I am talking about regression. So regression means the data points should fit on the original line. Most of the data points, that means the predicted point, should come over the original line. Then only my regression line will have to be considered good, else it will be erroneous. Okay, so it is saying if you are going to increase the epsilon tube width, okay, most of the points will be covered, okay, which are present in the space, most of the points will be captured. But keep take care of one thing. The For example, if any point which is present here, because it is inside the tube, I am not putting any penalty over it. Okay, so if I keep on increasing the width of the epsilon tube, and this is the case, how I'm going to achieve a regression line which looks better. So again here also there is a trade off, which we always say. Here also there is a trade off between your width and your
bias. Okay, that means I am again here a regularization parameter. Okay, error term will be here also. Okay, so I need to take care of how much width should be there. Okay, so that I can have least deviations. Then you ask, sir, kindly tell what you have written, epsilon plus slack and epsilon plus slack dash, what these are. So, sir, any point which is present outside the tube, I am going to calculate the distance of this point from the border of this epsilon tube border. Okay, boundary. So below the tube it is considered as slack dash, above the tube it is considered as slack. So it's just a distance, okay, of a point from the border of the tube. Okay, then the overall distance will be, because this is epsilon, so epsilon plus slack dash, that will be the total distance of this point. Later on I will be putting a vector here, so these points are called as support vectors. Okay, these points are called as support vectors that will help us in making this epsilon tube. Similarly, the support vectors, they did help us in making a hyperplane. Okay, so that is the logic here which we do apply in support vector regression. And here are the notes for it which we have covered in the previous class. You can see that's what I have explained. So these are the support vectors. You can see these are the support vectors, and also the points which are lying outside the tube. Yes. सर जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जो Hmm. पॉइंट्स हमारे मार्जिन हाँ, पर मार्जिनल आते लाइन थे, पे हाँ। आ रहे थे हाँ, वो वो सपोर्ट क्लासिफिकेशन वेक्टर्स बोलते थे, होते थे। वो यस। सपोर्ट वेक्टर्स होते हम्म, थे। हम्म, हम्म, बट यहाँ पे ट्यूब की बाउंड्री पे आ रहे हैं, उन्हें कंसीडर करेंगे या No, 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 आउटसाइड no, जो no, सपोर्ट no. वेक्टर? Outside the अच्छा, tube, sir. Because anything which is ओके, present inside the tube or over the tube, okay. ओके, So they are not at all erroneous. They are good points ओके, for a regression line. ओके, So whatever which is देव present outside, sir, they are called as a support vectors for ओके, this regression. Okay. ओके ये सर। देखिए सर, ये सपोर्ट वेक्टर है, ये बना दिए उन्होंने पूरे। ओके सर, ओके। बिकॉज इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द ट्यूब ना, आई डोंट नो केयर। ओके, वो ऑलरेडी ठीक है, कंसिडर्ड है मेरे पास। ओके सर। या आउटसाइड वाले सारे एरिनियस हैं, ये सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, so this was something which we have studied in the previous class related to the regression, and I want to put a difference between classification and regression related to support vector machine. So support vector machine, as we know, is a powerful supervised machine learning algorithm which can perform classification and regression both. And the basic difference between these two are, the first difference is support vector classification aims to classify data into classes. It finds an optimal hyperplane, okay, that separate the classes in the feature space. But support vector regressor doesn't aim to find any hyperplane or optimal hyperplane. No. Support vector regressor aim to find a best fitted line that we are seeing as an epsilon tube, within which this epsilon tube, okay, whatever be falling, we are consider them the best points. And the goal of regression is, as we know, उसने कह दिया यहाँ पर बेस्ट फिटेड लाइन चाहिए मुझे. Okay, so whatever be falling inside that tube, those data points are good, and I will be making a line, a regression line, a predicted line by that, yeah, by those points. Okay, to capture the relationship between input and the continuous target variable. Previous class में क्वेश्चन भी आया था कि सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन जो नजर आ रहा है वो सिमिलर है बाय सीइंग द डायग्राम. ओके, डिफरेंस अभी मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक बात को लेकर.
So there I want a hyperplane for classification. Here I am not talking about any classification. I'm just talking about regression line. That's what I need to find to capture relationship between independent and dependent variables. Okay, and my target is continuous in nature, जो होता ही है रिग्रेशन के अंदर. सेकंड बोल रहे हैं कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर गिव्स डिस्क्रीट रिजल्ट्स, दिस गिव कंटिन्यूअस रिजल्ट्स. ऑब्वियसली जो लॉस फंक्शन की बात करें अपन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में, सो इट यूजेस हिंज लॉस which penalize misclassifications and encourages maximum margin between the decision boundary and the closest data points. ओके तो यहां पर हिंज लॉस होता है. ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं आगे. हिंज लॉस की बात करिए. वाइल रिग्रेशन में द काइंड ऑफ लॉस which we are going to consider based upon the epsilon tube is your points which are present above or below the tube. ये लॉस यहां पर कंसिडर होता है. दैट मीन्स पेनल्टी देते हैं अपन. वी आर पेनलाइजिंग लार्जर एरर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द मार्जिन, है ना, जो अपने ट्यूब से बाहर हैं उनके ऊपर यू आर पुटिंग अ पेनल्टी. अभी जस्ट मैंने आई टोल्ड इन द डायग्राम, है ना, स्लैक एंड स्लैक डैश. सो दोज आर द डेटा पॉइंट्स विच विल बी कंसिडर्ड अंडर पेनल्टी. ओके, और यहां पर अलग तरीके से जो है वो कंसिडर किया जाता है, यहां मैक्सिमम मार्जिन को कंसिडर किया जाता है. एंड हिंज लॉस का मतलब यही है कि मिस क्लासिफिकेशन में जो डेटा पॉइंट्स आप मार्जिन बढ़ा रहे हैं, ओके, यू आर इंक्रीजिंग द मार्जिन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेस्ट हाइपर प्लेन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी हम कहें डेटा पॉइंट्स जो हैं इधर की उधर हो गए. ओके, तो मिस क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हिंज लॉस. Okay, so we are penalizing on the basis of misclassification. In case of regression, यहाँ misclassification वाली कोई बात नहीं है. Here we are saying the points which are coming above or below the epsilon tube, उनके ऊपर पेनल्टी लगानी है. ठीक, ओके. देन जैसा कि मैटर है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन जो है बेस्ट क्लासेस निकालता है हाइपर प्लेन बना के, एंड सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर डेटा फिट करता है, फिटिंग ऑफ अ हाइपर प्लेन या एप्सिलॉन ट्यूब that captures the relationship between the data. Okay, with some deviation, थोड़ा बहुत deviation चलेगा. Okay, that means data points inside a tube can be above or below. Okay, with little deviation I can consider. उसके बाद ये है कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप उसको स्पैम डिटेक्शन में, इमेज क्लासिफिकेशन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, जहां कहीं भी हो, वेदर यू आर हैविंग कॉमन डेटा, वेदर यू आर हैविंग data of image, whether you are having a data of text, you can perform the classification. रिग्रेशन के केस में यू कैन परफॉर्म हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, डिमांड फॉरकास्टिंग. क्योंकि ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रिडिक्शन करना है यू कैन यूज द सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर. ओके, ये कर सकते हैं. अब थोड़ा सा और बात करें सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर में. जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, द प्रिडिक्शन इज फॉर कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल. ये मेरा काम है, ठीक है, and it permit a certain degree of deviation within a specified margin. यही हमने पढ़ा है. Okay, that's what I'm saying. Any point which is present here that is deviated from the actual line, ये मेरी actual line है, actual है, और ये मेरा point है. But I am saying that this point is a good point. Why? Because it is present inside the epsilon tube. तो वो यही कह रहा है कि कुछ deviation के साथ, by keeping the consideration of some deviation, I am accepting this point which is present inside this tube. ये बोल रहा है वो. यदि डेविएशन को नहीं करोगे प्रेफर तो ओवरफिटेड नहीं हो जाएगा वो, तो डेविएशन तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत. ठीक, पॉइंट्स दैट फॉल्स विद इन द मार्जिन आर कंसिडर्ड इनसेंसिटिव टू द एरर, है ना. तभी इस ट्यूब का नाम इनसेंसिटिव एप्सिलॉन ट्यूब बोला है उन्होंने. इनसेंसिटिव क्यों बोला है? कि भाई जो भी इसके अंदर हैं, वट एवर बी द पॉइंट्स इनसाइडेड, उनको उनके ऊपर कोई एरर नहीं है, जो बाहर हैं उनके ऊपर एरर है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनसेंसिटिव टू एरर.
एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस लॉस फंक्शन। तो ऑब्वियसली जब एरर नहीं है उनमें तो उनके ऊपर लॉस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, होगा ही नहीं। ठीक है, वाइल द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड दे कंट्रीब्यूट टू द लॉस। ये पढ़ाया था आपको, सारी चीजें वही बोल रहा है जो मैं पढ़ा चुका हूं। अब वर्किंग में क्या मैटर था कि width of the tube within which errors are disregarded, ये मुझे डिटरमाइन करनी है। अब ये वापस कनेक्ट करिए हाइपरप्लेन से। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन देयर ऑल्सो आई वॉज चेकिंग द विथ, बढ़ानी थी मुझे ताकि ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बने। हियर ऑल्सो इट इज सेइंग आई नीड टू डिटरमाइन, ये भी अब मुझे पता करनी है कि विथ क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, what should be the value of epsilon, so that I can put the data points inside it and there will be what less deviation हो, तो मैं उनको कंसीडर कर लूं। बाकी पॉइंटों को जो बाहर है उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, जो अंदर होंगे उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, नो पेनल्टी इनसाइड द एप्सिलॉन ट्यूब। ठीक है, तो जो ये ट्यूब जो है इसको मैं इनसेंसिटिव ट्यूब बोलता हूं। इट इज एन एरिया अराउंड द रिग्रेशन लाइन विच एक्सटेंड्स एप्सिलॉन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, लॉस फंक्शन जो होगा टिपिकली टू कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, लॉस फंक्शन के अंदर टू कंपोनेंट कौन से होंगे, एरर विद इन द एप्सिलॉन इनसेंसिटिव डू नॉट अफेक्ट द लॉस फंक्शन, तो वहां के लॉसेस सारे जीरो होंगे, एंड विच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो दे विल कंट्रीब्यूट टू द लॉस फंक्शन। और जितना दूर होंगे those data points which are as much as far away from the tube, for example if any of the point is present here, so it is very much far away from the tube, very much far away from the tube। okay, तो आप मान के चलिए बड़ा एरर है ये। ठीक है, इट्स अ बिग एरर, फाइन, they will contribute to the loss function and magnitude of the loss increases linearly with the deviation। ठीक है, बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा वो। ठीक, तो भाई मुझे क्या करना था, ऑप्टिमाइजेशन करना था। यहां पर भी जैसे क्लासिफिकेशन में करा, सेम ऑप्टिमाइजेशन आई नीड टू परफॉर्म हियर। ओके, दैट मीन्स आई विल बी कंसिडर वेट बायस, ये मुझे जो है वो निकालना था। और पूरा आपने बेसिक डेरिवेशन देखा है, डब्ल्यू है, बी है, शुरुआत वैसी ही होगी। ओके, शुरुआत वैसी होगी, डब्ल्यू एक्स प्लस बी नाम की एक इक्वेशन बनेगी और एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, so the model optimizes the parameters weight and the bias of the regression function to minimize the regularized empirical loss। okay, and we want to penalize my cost function in order to prevent overfitting। ये भी मुझे करना ही पड़ेगा, पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। तो ये था आपका मैथ्स जो हमने पढ़ा था कि xi जो है इज एन इनपुट फीचर वेक्टर ith डेटा पॉइंट, yi उसका टारगेट है। सो xi जो है एक डेटा पॉइंट है एंड yi उसका टारगेट है। ओके, इनपुट फीचर वेक्टर। सो हाउ आई कैन राइट xi कैन बी रिटन एज x1 x, ये x1 यानी पहले वाले फीचर का कॉलम का एंट्री, ये x2 दूसरे वाले कॉलम का, ये x3 तीसरे वाले कॉलम का। ओके, बिकॉज यू विल बी हैविंग डेटा लाइक दिस, ऐसा डेटा होगा। ओके, लेट अस अज्यूम यू आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट एंट्री, दिस एंट्री, दिस एंट्री, दिस एंट्री, एंड दिस इज द टारगेट, लेट अस अज्यूम। तो ये तीनों एंट्री ले लिया मैंने, ये मेरा xi है। ओके, और ये मेरा yi है, दिस इज माई yi। ओके, ये ले लिया। fxi इज द प्रिडिक्शन। ठीक है, तो fxi जो है आप इन पॉइंटों को रखिए, fxi तो ये प्रिडिक्टेड आ जाएगा, दिस इज द प्रिडिक्शन yp। ठीक है, और y मेरा एक्चुअल होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, लीनियर रिग्रेशन वी हैव ऑलरेडी लर्न, है ना, प्रीवियस क्लास में बता चुका था हमने, व्हाट इज द लॉस। ठीक है, तो लॉस जो होते हैं वो होता है प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये लॉस होता है ना। दैट मीन्स हाउ मच यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, यही मेरा लॉस होता है, इसी को मैं एरर बोलता हूं। एंड लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो वी डिड परफॉर्म द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन ओनली। हियर ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम सेम थिंग। ओके, तो इन्होंने कहा जो एफ एक्स है दैट इज द प्रिडिक्शन, वाई मेरा एक्चुअल है। तो यदि
y minus f of xi is less than equal to epsilon, so the loss is zero. यदि ये एप्सिलॉन से कम होता है तो लॉस जीरो है। क्यों? क्योंकि वो वाला डेटा पॉइंट कहां पर है? ट्यूब के अंदर, तभी लॉस जीरो है। और यदि yi माइनस एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट ट्यूब से बाहर है। अब वो ऊपर है चाहे नीचे है, लेकिन ट्यूब से बाहर है। ओके, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये ध्यान रखिएगा, ये इनइक्वालिटी, ये कंस्ट्रेंट है, ये ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है जो कि मुझे फॉलो अप करना है। सो द लॉस कैन बी दिस एंड दिस पेनलाइजिंग द एरर आउटसाइड द ट्यूब। ठीक है, आई नीड टू परफॉर्म द पेनलाइजेशन। तो ये मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस एप्सिलॉन फॉर पेनलाइजिंग द पॉइंट विच इज आउटसाइड द ट्यूब, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और बड़ा सीधा सा खेल है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सर समझ गए आपकी क्यों लगा रहा है वो, क्या मतलब हो गया इसका? ठीक है, ये मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन है कंस्ट्रेंट वाली फॉर माय सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। एंड फिर कल ये क्वेश्चन आया कि सर क्लासिफिकेशन में, चलो ये तो सर ठीक है, बेसिक्स हुआ, एंड वी नो यू आर हैविंग, ओके क्या बोला था मैंने, ऐसे करके आपकी कुछ इक्वेशन बनेगी। वेट, ये वाली, दिस इज योर ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन विच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। कि सर मुझे डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू करना है, यहां पर भी सी इज माई रेगुलराइजेशन टर्म एंड आई नीड टू कैलकुलेट द समीशन ऑफ ऑल द एरर्स, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, है ना। सो दोस पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट अबव द ट्यूब, दोस पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट बिलो द ट्यूब, दोनों का समीशन करो। ठीक है, ऐड करो, समीशन करो, ठीक है, एंड सी से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि रेगुलराइजेशन टर्म है, ये तो करते ही हैं। ठीक है, एंड ये जो है मुझे ऑप्टिमल निकालना है। ऑप्टिमल यानी कि दिस इज द एप्सिलॉन विड्थ, हाउ मच एप्सिलॉन विल बी, ये उसकी बात कर रहे हैं। प्लस पेनल्टी तो लगी रही है, ये पेनल्टी के साथ है। ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है एज स्टडीड प्रीवियसली, एंड नाउ ऑल्सो आई एम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस यदि ये निकलेगा दैट मीन्स एप्सिलॉन की वैल्यू निकलेगी, हाउ मच width I can have for the tube. Okay, rest are your errors. Okay, these are the error things. Fine. This is also here also, yes, Lagrange is also been applied here, because आप देखें कि सॉल्व कैसे करोगे। अगेन वी आर अंडर कंस्ट्रेंट ना, ये ऊपर जो आपको समझाया मैंने यहाँ नोट्स में, कंस्ट्रेंट के चक्कर में फंस गए ना फिर से। ये क्या है? ये कंस्ट्रेंट ही तो है, ये कंस्ट्रेंट ही तो है। विच आर इनसाइड विच आर आउटसाइड, तो वहां भी तो कंस्ट्रेंट ही था हमारे पास, दोज विच आर अबव एंड दोज विच आर बिलो। There also we are having a constant equation, here also we are having a constant equation, so definitely we are going to apply Lagrange, यहाँ पे भी लगेगा to solve। ठीक, खैर पूरा सोल्यूशन हमने क्लासिफिकेशन में देखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू ना अगेन नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स तो पता होना चाहिए आपको रिग्रेशन की। देन यू नो, एज देवेश यू ओनली आज द क्वेश्चन कि सर वो कर्नल ट्रिक का भी फंडा क्या बोलता है रिग्रेशन में, क्योंकि बिकॉज इन रिग्रेशन कोई क्लासिफिकेशन तो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, कि सर मैं अपने हाई डायमेंशनल पर डेटा को प्रोजेक्ट करूं एंड देन आई विल मेक व्हाट, कि सर मैं फिर उसको सेपरेट करूं, तो वी आर नॉट डूइंग एनी सेपरेशन हियर। तो सर कर्नल ट्रिक का क्या रोल है यहाँ पे रिग्रेशन में? because kernel trick is basically applied to transform the data from one to another, एक से एक डायमेंशन, मतलब हायर डायमेंशन पे प्रोजेक्ट कर देना डेटा को, हाई डायमेंशन पे, एंड देन फिर यूज करना पॉलिनोमियल या सिग्मोइड या लीनियर या आरबीएफ टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन। बट सर हियर कर्नल ट्रिक का क्या मैटर है? तो बात करते हैं। कर्नल ट्रिक जो है वैसे हम जानते हैं इट्स अ पावरफुल कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन स्पेशली टू हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप एंड सेपरेट डेटा क्लासीफाई। ओके, अब यदि मैं कर्नल ट्रिक को
SVR के साथ मिक्स करूं तो क्या मुझे पता चलेगा, क्या हो सकता है? So when we combined kernel trick with support vector regression, especially with the absolute insensitive tube, it allows SVR to capture complex relationship in the data. How? The question is how. कैसे कैसे मिलेगा ये? तो भाई क्या है, लीनियर एसवीआर में कर्नल ट्रिक यदि लगाएं तो लीनियर क्या करता है, मॉडल एम्स टू फाइंड अ हाइपरप्लेन इन अ फीचर स्पेस दैट फिट्स द बेस्ट डेटा पॉइंट्स, यानी उसको पॉइंट चाहिए थे, बेस्ट फिटेड लाइन चाहिए उसको, ठीक है। सो द डिसीजन फंक्शन इन लीनियर इज डब्ल्यू एक्स प्लस बी, हाँ यही होता है, वेयर डब्ल्यू इज द वेट, एक्स इज द इनपुट, बी इज द बायस, यही होता है। तो कर्नल ट्रिक क्या करने वाला है यहां, क्या करेगा, द कर्नल ट्रिक अलाउ एसवीआर टू इम्प्लिसिटली ट्रांसफॉर्म इनपुट फीचर टू द हाई डायमेंशनल स्पेस वेयर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स आर देयर। तो भाई देखो देवेश, सुनिए और सभी भी सुनिए ध्यान से, कि सर रिग्रेशन में भाई मेरे पास लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी हो सकता है, PR, polynomial regression. That means in that particular case I don't have, जैसे यदि मैं लिखता हूं लीनियर, तो लीनियर में होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी डिग्री ऑफ x इज 1। ओके, सो दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट एंड द डिग्री ऑफ x इज 1। तो लीनियर डिपेंडेंसी है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन मान लीजिए यदि मेरे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, आई एम राइटिंग y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x²। अब यहां पर खेल हो गया, ये पॉलिनोमियल रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर है ये रिलेशनशिप। अब क्या करोगे नॉन लीनियर के केस में, लेकिन प्रॉब्लम रिग्रेशन का ही है भाई, माई टारगेट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, प्रॉब्लम अभी भी रिग्रेशन का ही है, क्लासिफिकेशन का नहीं है, नॉन लीनियर। तो मैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर करने के लिए क्या करूं, व्हाट आई कैन डू, तो उसी के लिए तो कर्नल ट्रिक दी है कि सर आप नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर करिए। ओके, तो जैसा कि यहां पर कहा गया, instead of directly computing the dot product of input feature and the space, the kernel function computes the dot product of higher dimensional space without explicitly transforming the features. This avoids the computational burden of working in high dimensional spaces. तो भाई हमने जो है क्या क्या कहा गया, ये वही चीज है जो कर चुके हैं पहले। क्या, we are not directly computing the dot product in the input feature space and the kernel, we are not doing this thing, that means कोई directly आप ट्रांसफॉर्म करके और फिर कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग कर्नल फंक्शन जो कि कंप्यूट करेगा डॉट प्रोडक्ट इन द हायर डायमेंशनल स्पेस। यही कर रहे थे अपन प्रीवियस एग्जांपल में जब कर्नल ट्रिक मैंने लगाया था, एंड जो है लीनियर वाला ही लगाया था। यू आर हैविंग अ डेटा सेट, यू आर हैविंग द टू कॉलम्स, दीज आर द डेटा पॉइंट्स, ऐसे मौजूद थे। आप ये ध्यान करिएगा, दो दो के कॉम्बिनेशन लिए थे हमने, टू इन दोनों के कॉम्बिनेशन लिया, डॉट प्रोडक्ट करा था। Okay, we have solved a basic problem of kernel trick. I took consecutives data points, consecutive data point लेके उनका डॉट प्रोडक्ट करा था। और आप वहां क्या बोल रहे थे सर कि सर ऐसा है कुछ x का ट्रांसपोज इनटू y, ऐसा करके जो है वो लीनियर कर्नल ट्रिक लगाई है हमने, लीनियर कर्नल ट्रिक लगाई है। और यदि पॉलिनोमियल होगी तो x का ट्रांसपोज इसका जितना भी ऑर्डर होगा, जितनी की भी है वो, टू द पावर n डॉट y, तो पॉलिनोमियल कर्नल ट्रिक होगी। गॉसियन वाली जो होगी दैट इज ई की पावर एक्स अपॉन समथिंग करके थी वो, 2 पाई n वगैरह वगैरह, गॉसियन वाली होगी, रेडियल बायस, RBF, ठीक है। ऐसे करके कर्नल ट्रिक होगी, तो मैं ये करूंगा ट्रांसफॉर्मर डॉट प्रोडक्ट करूंगा। वो यही कह रहा है यहाँ पर कि इफ यू वांट टू कैप्चर द रिलेशनशिप, सो यू नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस नोट्स, प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो नॉन, तो आप ये बोलेंगे कि सर देखिए रिग्रेशन लीनियर हुआ तो ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसमें कर्नल ट्रिक मुझे हेल्प कर देगी। तभी कर्नल ट्रिक इज ऑल्सो बीन सर्टेनली हैव एन आइडिया कंसिडर्ड एज अ लॉजिक इन रिग्रेशन ऑल्सो फॉर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, कह सकते हैं उसको भी। सो द एप्सिलॉन सेंसिटिव ट्यूब के बारे में तो कोई इशू ही नहीं है, तो समझ में आ गया, जो अंदर आते हैं वो नॉन एरर, जो बाहर आते हैं वो एरर, ठीक है। एंड मैथ्स क्या है इसकी, व्हाट इज द मैथ्स,
ऐसा करके. So decision function in SVR with the kernel trick is something like that. Summation of I equal to 1 to n alpha I k x xi plus b, where alpha is a Lagrange multiplier. अभी बोले ही था, आ भी गया वो Lagrange multiplier k कर्नल फंक्शन है. ठीक है, के कर्नल फंक्शन है, तो Lagrange मल्टीप्लायर और कर्नल फंक्शन ये दोनों आएंगे. बायस टर्म ऐड कर दो साथ में. ठीक है, ये मैथ्स है विद कर्नल फंक्शन. ओके, अब इस पे ज्यादा डेप्थ में और कोई सॉल्व नहीं करना है कोई न्यूमेरिकल. जस्ट आई एम सेइंग कि कर्नल फंक्शन में आप ऑब्वियसली लगरांजे मल्टीप्लायर, अभी क्वेश्चन ऊपर पूछा ही था कि यूज होगा कि नहीं होगा, वेयर इट विल बी अप्लाइड और नॉट. सो लगरांजे मल्टीप्लायर इज बीन अप्लाइड हियर आल्सो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन. करना पड़ेगा. पॉलिनोमियल कर्नल है आपके पास, आरबीएफ कर्नल है, लीनियर कर्नल है, यही पॉपुलर कर्नल्स हैं. तो लीनियर रिलेशनशिप होगा तो कोई इशू नहीं है. एक्स एक्स डैश पॉलिनोमियल के साथ ये कह रहा है 1 + x x डैश की पावर डी, और आरबीएफ के लिए एक्सपोनेंशियल ले रहा है वो. तो ये एक्स एक्स डैश की पावर डी का मतलब वो आप समझ गए. ठीक है, कि या तो क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर. ठीक है, टू द पावर, इधर बताया था टू द पावर एन. ऐसा करते हुए वो कुछ डॉट प्रोडक्ट निकालेगा. ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा. और ये आरबीएफ वाला ई की पावर वाला, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ई की पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल एंड माइनस ऑफ यार गामा या कुछ ऐसा ले रहा है. एंड एक्स गामा ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर. तो ये गॉशन जो है वो कर्नल है. ठीक, कई कर्नल्स हो सकते हैं, सबके अपने फंक्शन है. ये कर्नल फंक्शन है. और क्यों यूज करते हैं? मैपिंग के लिए, मैपिंग करने के लिए. क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट है उसको यदि मैं हाई डायमेंशन में प्रोजेक्ट करूंगा तो हाउ इट विल लुक लाइक. सो इट इज अ मैपिंग ऑफ अ डेटा पॉइंट लोअर डायमेंशन टू द हायर डायमेंशन. उसको मैप कर रहा हूं. मैप करने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट लगाता हूं. ठीक है, और फिर आपको पता ही है कि लगरांजे मल्टीप्लायर यूज कर रहे हो, एसएमओ का यूज करना पड़ेगा. तो आप भले डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लो. इफ यू से कि सर हमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन इफ यू वांट टू परफॉर्म, तो बस नाम बदल बदल के बोल रहा है वो, और अपनी कैलकुलेशन की अप्रोच चेंज करेगा कहीं. तो क्लासिफिकेशन में हाइपरप्लेन, रिग्रेशन में ट्यूब. यहां पर बोलता था कि ऑप्टिमल हाइपरप्लेन निकालो, मैक्सिमम करो. यहां पर बोलता है कि ऑप्टिमल एप्सिलॉन की वैल्यू निकालो. ओके, विच विल गिव यू मिनिमम डेविएशन, ये निकालो. ठीक है, यहां ये कहता है कि क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रहा है तो यहां पर हिंज लॉस कैलकुलेट होता है. हिंज लॉस यहां पर ये कह रहा है कि जो लॉसेस होंगे दैट विल बी द पॉइंट विच आर अबव द ट्यूब एंड विच आर बिलो द ट्यूब. बाकी कोई इशू नहीं, वो वाले लॉसेस कैलकुलेट होंगे. इसमें टारगेट कंटिन्यूस होगा, इसमें टारगेट डिस्क्रीट होगा या कैटेगरिकल होगा. ये वाली बात कही उसने. ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर कर्नल ट्रिक लगना है. ठीक है, एंड हियर यहां कहा गया इन केस ऑफ रिग्रेशन इट इज सेइंग कि कर्नल ट्रिक वाला जो मैटर है टू कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप. यदि लीनियर रिलेशनशिप है तो भाई कर्नल ट्रिक का मैटर तो मुझे नहीं लग रहा. लेकिन यदि नॉन लीनियर है तो आई वांट टू कैप्चर द रिलेशनशिप, तो कर्नल ट्रिक लग सकता है. ठीक है, बाकी फंडा या इक्वेशन देखिए इसकी, इसकी भी w² by 2 एंड समथिंग समथिंग थी. एंड हियर ऑल्सो w² by 2 प्लस सी एंड फिर समीशन ऑफ स्लैक वेरिएबल्स, ये लिया था इसने. यहां पर आपके पास कंस्ट्रेंट था, कंस्ट्रेंट यहां पर भी है, ये कंस्ट्रेंट है. ठीक है, विच आर पॉइंट अबव एंड बिलो, ये कंस्ट्रेंट है. यहां पर भी कुछ वैसा ही है, पॉइंट अबव एंड बिलो. ठीक है, विच आर मिसक्लासिफाइड. तो कई जगह सिमिलैरिटीज नजर आती होंगी और कई जगह, और इसके लिए भी लगरांजे मल्टीप्लायर लग रहा था. हियर ऑल्सो लगरांजे मल्टीप्लायर लग रहा है फॉर द सोल्यूशन. एसएमओ यहां भी लगेगा, एसएमओ यहां भी लगेगा फॉर सोल्यूशन. ओके, बिकॉज द थीम इज सेम, सपोर्ट वेक्टर मशीन. हाँ, क्लासिफिकेशन करना है, रिग्रेशन करना है. ओके, ये वाली बातें. ठीक, ओके, तो ये लगेगा, सारी बातें हुई. अब क्या है, ये समझिएगा कुछ और बात. इन सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन
The kernel trick is used for implicitly mapping input to the higher dimensional space where non relationships are there. नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर अभी मैंने समझा भी दिया कि जो है, हो सकता है आपकी इक्वेशन में कुछ फीचर्स हो जो डिग्री 1 से वाई से रिलेटेड ना हो, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन पॉलिनोमियल रिग्रेशन जैसी टर्म भी तो होती है जो हमने सुनी है, तो उसके लिए मुझे लगाना आई कैन अप्लाई द कर्नल ट्रिक, लग सकती है। ठीक है, कई प्रकार के कर्नल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ओके, मैथ्स भी बता दिया मैंने। ओके, ठीक, ये सारा चीज़ें हैं। So applying the kernel trick in support vector machine typically involves mapping of data to high dimensional space. Okay, in context to SVR, the kernel trick is indeed less common. It is less common. Why? Because a SVR primary deals with continuous target in a regression task, while the kernel trick can technically be applied to SVR to capture non-relationship. It is less common, not straightforward. Okay, in regression, but it is straightforward in classification. कर्नल ट्रिक का मेन, तभी मैंने कहा लगाने को लगा रहे हो, नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो आप, सो वहां पर कर्नल ट्रिक इज देयर फॉर रिग्रेशन। बट स्पेशली कर्नल ट्रिक जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए लगती है, ताकि आप एक हाइपर प्लेन से डेटा को कट, हाउ यू कैन कट अ डेटा, हाउ यू कैन क्रिएट अ क्लासेस, वहां पर ये ज्यादा एप्लीकेबल है, बेटर वे में। कर्नल ट्रिक यहाँ पर रिग्रेशन में इतनी फेमस नहीं है, इट्स नॉट दैट मच फेमस दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई कर्नल ट्रिक हियर। ओके, बट फॉर क्लासिफिकेशन इट इज अ गुड, नॉट फॉर द रिग्रेशन। ओके, बस मैटर वहीं फंसेगा जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा, तब जाके वी कैन से कि कर्नल ट्रिक कैन बी यूज्ड। सो इन एसवीआर द फोकस इज ऑन फिटिंग ऑफ द डेटा पॉइंट्स ओवर अ रिग्रेशन लाइन। ये मेरा डील है, मेरा कोई काटने पीटने का कोई डील नहीं है यहाँ पे, जैसे क्लासिफिकेशन करता हूँ। ठीक है, सो बिकॉज माई टारगेट इज कंटिन्यूस इन नेचर, तो यही क्वेश्चन था कि सर टारगेट तो कंटिन्यूस है, आप एक कर्नल ट्रिक लगा के सेपरेट करके क्या कर लोगे, तो नहीं कर रहे भाई हम। just only the kernel trick can help me when there is non-linear relationship, बस उस समय मेरे लिए, यदि लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि मेरा रिग्रेशन का मेन मोटिव ये रहता है कि भाई मुझे लाइन बनानी है, ऐसा मेन मोटिव रहता है, लाइन बनाते हैं, आई नीड टू क्रिएट अ रिग्रेशन लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीचर्स हैं और जो टारगेट है उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, तो कर्नल ट्रिक वाला मैटर यहाँ काम करने का कोई नहीं है ना। मुझे तो बस ट्यूब बनाना है, आई नीड टू जस्ट मेक अ ट्यूब दैट विल अलाउ द डेटा पॉइंट्स टू कम इनसाइड विद सम डेविएशन, ये मेरा गोल है। बाकी यदि नॉन लीनियर हो तो शायद मैं कुछ सोच पाऊंगा। ओके, सो द कर्नल ट्रिक इज अ पावरफुल टेक्निक विच इज यूज इन एसवीएम, स्पेशली हमेशा ध्यान देना क्लासिफिकेशन टास्क। इट कैन बी अप्लाइड टू एसवीआर ऑल्सो, बट इट इज लेस कॉमन टू यूज हियर। यहां पर इतना हम प्रेफरेंस नहीं देते इस चीज को। तो ये बात थी मेरी, ठीक है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की। So you should technically know each and every term, technically know what is the maths, what is the optimization function here, what are the constraints, what we are doing, what is Lagrange, what is SMO, all these things I have covered. What is kernel trick, ये पता होना चाहिए आपको। मैपिंग कर रहे हैं तो फंक्शन डॉट प्रोडक्ट करता है, वो यहीं के पॉइंट को हाई डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है, मैप कर रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैपिंग कर रहा है, डायरेक्टली तुम कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन मैपिंग करवा रहे हो इस फंक्शन की हेल्प से। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। Okay, so you should be aware of all these things that will make your SVM solid. Okay, next I am having a code also, SVM simple implementation code. तो जैसे कि what I did, I am having NumPy library, I am having Matplotlib library, I am taking a synthetic data, बना रहा हूं मैं एक ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, दिस इज वन ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अनदर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2,2 को सेंटर लिया, सेंट्रॉइड लिया, इसमें भी -2 को मैंने सेंट्रॉइड लिया, सेंटर लिया। बाकी जितने भी पॉइंट्स है आई एम गोइंग टू ऐड विद 2 2, तो वो जो है यहाँ पर उसके आसपास आपको भटकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके आसपास नजर आएंगे। सो आई एम टेकिंग एनी रैंडम डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, रैंडम डॉट रैंडम एन। ठीक है, ऐसा ले रहे हैं तो 2 क्लासेस जो है वो बना लिया और इनको स्कैटर प्लॉट से शो कर दिया। ठीक है, विद द स्कैटर प्लॉट एंड विद अ डिफरेंट कलर, वन इज द ब्लू कलर,
वन इज योर ऑरेंज कलर। ठीक है, ये से मार्क भी कर दिया इनको, मार्कर ओ एंड एक्स, मार्कर लगा दिए। ये मेरा मान के चलिए अभी डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में। अब मुझे इसको क्लासीफाई करना है। फॉर क्लासिफिकेशन आई नीड टू मेक अ हाइपर प्लेन, ये बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो भाई क्या करा मैंने, कॉन्कैटिनेटिंग द डेटा एंड द लेबल्स, कॉन्कैटिनेट ये क्लासेस को जो भी था, क्लास वन एंड द क्लास टू, जो भी इसका डेटा था इसको कॉन्कैटिनेट करा, और टारगेट जो लिया उसको कॉन्कैटिनेट करा, क्लास वन एंड क्लास माइनस वन। ठीक है, एक को बोला एनपी डॉट वंस, एक को बोला एनपी माइनस ऑफ एनपी डॉट वंस, यानी ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, और ये प्लस वन है। तो ये मैंने वाई पे ले लिया, एक्स पे पूरे डेटा पॉइंट्स ले लिए जितने भी तुम्हारे आ रहे थे, ये रैंडम वाले, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वाले, सबको उठा लो। ठीक है, उनको एक्स पे कर दो। ठीक है, तो उनको मर्ज करा, और फिर एसवीसी लगा दिया, और लीनियर रखा कर्नल। माई कर्नल इज लीनियर इन नेचर बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन, एंड यहां से क्लियर है कि वो एक लाइन से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आई एम टेकिंग इट एज अ लीनियर। ओके, ये लिया, ऑल राइट। ठीक, डेटा को फिट कर दो, मॉडल ट्रेन हो गया, और बस ये करने के बाद डिसीजन बाउंड्री बना दो। यार आई एम मेकिंग अ डिसीजन बाउंड्री। ओके, क्लास वन के सारे जो पॉइंट्स हैं, जीरो एंड वन, क्योंकि दो कॉलम थे मेरे पास, दिस इज कॉलम नंबर वन, दिस इज कॉलम नंबर टू। ठीक है, एंड क्लास टू का यही सारे रो के पॉइंट्स, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू। तो जीरो से या ओ से और एक्स से मार्क कर दो इनको। यहां पर प्लॉटिंग द डिसीजन बाउंड्री में मैं वेट निकाल रहा हूं, बायस आई एम कैलकुलेटिंग द स्लोप, एंड आई एम मेकिंग अ लाइन फ्रॉम -4 to +4, एंड दीज आर माई वाई कोऑर्डिनेट्स। ये सब मैंने कैलकुलेट करे। ठीक है, और यहां पर बना दी डिसीजन बाउंड्री, ये मेरी डिसीजन बाउंड्री बन गई। और इंक्लूडिंग सपोर्ट वेक्टर भी मार्क कर रहा हूं, ये सपोर्ट वेक्टर है। ठीक है, मार्किंग द सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, और ये छोटा सा एक मैथ्स लगाया है कि मॉडल, जब एक बार मॉडल तैयार हो गया ना आपका, तो उसके कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा, उसका इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा। वंस योर मॉडल ट्रेन, इट विल ऑटोमेटिकली, ये हमारे लीनियर रिग्रेशन में भी था, कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट सेम, वहां पर भी था। एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो यू कैन प्रिंट द कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ इट, ये कर सकते हो। स्लोप लोप निकाल दिया। ठीक है, और लाइन लाइन बनाना है तो एक्स के कोऑर्डिनेट ले लो, वाई के कोऑर्डिनेट्स ले लो, और प्लॉट कर दो उनको। ये करा, और फिर बाद में सपोर्ट वेक्टर प्लॉट कर दिए। सपोर्ट वेक्टर के लिए भी भाई आपके पास ये देख रहे हो पहले से मौजूद है। ये एसवीएम मॉडल में सपोर्ट वेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस मॉडल डॉट सपोर्ट अंडरस्कोर वेक्टर्स अंडरस्कोर, ये है पहले से। ओके, बस ये निकाल दो सपोर्ट वेक्टर, उनकी प्लॉटिंग मार दो, प्लॉट कर दो उनको। ये कर रहा है, दिख रहा है आपको। अब आपको व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर टास्क। ओके, सो यहां क्लास आपने करा, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया, व्हाट इज योर टास्क। सो योर टास्क इज टू चेकआउट चेकआउट साइकिट लर्न ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। वहां पर इसमें जितने भी हाइपर पैरामीटर्स है ना, वो पढ़ो आप कि क्या क्या मीनिंग है उनका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर पैरामीटर। कर्नल एक हाइपर पैरामीटर है, आपने देख लिया कई टाइप के कर्नल होते हैं। यहां मैंने इन दिस पर्टिकुलर कोड आई यूज लीनियर बिकॉज आई फाउंड दैट आई कैन सेपरेट द डेटा विद अ लाइन। कई और कर्नल हैं जो आपको बता दिए मैंने, सिग्मोइड है, आरबीएफ है, पॉलिनोमियल है, सब हैं। तो पढ़ो ये कर्नल कर्नल क्या है ये। ठीक है, समझा दिया सब मैंने, जस्ट गो थ्रू व्हाट आर द हाइपर पैरामीटर्स प्रेजेंट इन द सपोर्ट वेक्टर मशीन। क्लासिफिकेशन के लिए कौन से हैं, रिग्रेशन के लिए कौन से हैं। तो दो तीन हाइपर पैरामीटर, 2 to 3 हाइपर पैरामीटर्स आर प्रेजेंट विच आर इंपॉर्टेंट। yes, this is your scikit-learn official website. Okay, you can go through this. This is support vector regressor. ठीक है, तो हियर ऑल्सो आई एम अवेलेबल विद कर्नल, एंड कर्नल इज आरबीएफ में। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था क्लासिफिकेशन में भी आरबीएफ बाय डिफॉल्ट, हियर ऑल्सो आरबीएफ इज बाय डिफॉल्ट, रेडियल बायस बाय डिफॉल्ट है। सो आई कैन हैव अ लीनियर, पॉलिनोमियल, आरबीएफ, सिग्मोइड, प्री कंप्यूटेड भी कुछ होता है, इतना ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना।
ठीक है, तो ये होता है, ये सारे कर्नल, ये सब वहां भी होते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, मेरे पास जो है एक हो गया है सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेगुलराइजेशन पैरामीटर, एरर कैलकुलेट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कर्नल इंपॉर्टेंट है एंड सी इंपॉर्टेंट है। एक गामा भी होता है, ठीक है, गामा इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये बता रहा है कि आपको डेटा को स्केलिंग करना है। तो यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, व्हेन यू आर अप्लाइंग सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो भैया आपको डेटा स्केल करके देना, इसका अजम्पशन है ये, इसका अजम्पशन है डेटा को स्केल करके दो। ओके, तो या तो ये ऑटो स्केलिंग कर लेगा, कुछ ऐसा है, ऑटो स्केलिंग या स्केल, यानी वन अपॉन द नंबर ऑफ फीचर्स, कितने क्या लेना है, एज अ गामा, गामा इक्वल टू स्केल, इफ गामा इज स्केल is passed, then it uses 1 upon n into x into variance as value of gamma, गामा की ये कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। और ऑटो में होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ फीचर्स, ऐसा करके होता है। तो यहाँ तीन जो है, एक कर्नल इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री तो तब आएगी जब आपके पास जो होंगे पॉलिनोमियल कर्नल लोगे, तो बाय डिफॉल्ट डिग्री 3 आती है। यदि कर्नल इक्वल टू पॉली लिया तो वो मान के चलता है कि वो डिग्री 3 है बाय डिफॉल्ट में, बाकी आपकी इच्छा कितना देना है, हाउ मच डिग्री, ये ट्यूनिंग के अंदर करते हैं, ठीक। और सी मेरा रेगुलेशन पैरामीटर बता दिया। रिग्रेशन में भैया एप्सिलॉन तो रहेगा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट 0.1 वैल्यू होती है, बाकी आपके ऊपर है कितनी देनी है। इतने इंपॉर्टेंट है ये तीन चार, 3 to 4 पैरामीटर्स को लेकर ही ट्यूनिंग मारते हैं, ठीक है। बाकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आई कैन हैव मेनी मेनी थिंग्स हियर, बट 3 to 4 पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। कर्नल इज इंपॉर्टेंट, gamma can be one of the criteria which can be kept, and c can be kept, epsilon can also be kept, ठीक है, रख सकते हैं, तीन चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी छोड़ी। तो ये साइकिट लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द हाइपर पैरामीटर्स फॉर रिग्रेशन आल्सो एंड फॉर क्लासिफिकेशन आल्सो, मैंडेटरी है, गो थ्रू करिए इसे। और यदि कोई बेसिक कोड बना के रखा हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, दिस इज अ बेसिक कोड। ओके, अब देखिएगा, आपने डेटा को फिट कराना, इसने पाइपलाइन बनाई है और इसने स्केल करके डेटा दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वेन एवर आई एम यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन, आई नीड टू परफॉर्म स्टैंडर्ड स्केलिंग ऑफ द डेटा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये लीनियर रिग्रेशन में नहीं थी, लॉजिस्टिक में भी नहीं थी कि डेटा को स्केल करके दो, उनकी अपने अपने assumptions थे, they are having their own assumptions, but in case of support vector machine it has an assumption that you have to give a data which is need to be scaled and take c equal to 1 and epsilon equal to 0.2, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके हाइपर पैरामीटर हो गए, ठीक है, ऐसा करके देना है। तो आप ये बेसिक कोड है, इसे प्लीज ट्राई करिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये साइकिट लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए थोड़ा सा, और इनके ये पेपर्स भी दिए, ठीक है, रिसर्च पेपर्स भी दिए, इनके रेफरेंसेस कहाँ से क्या लिया है इन्होंने, ये भी दिए हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करिए, ठीक है, दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मोर। बाकी बता तो दिया है पूरा फंडा मैंने आपको, क्या लग रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा आप। ओके फाइन। उसके बाद भाई, यदि मुझे इंप्लीमेंट करना है एसवीएम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एसवीएम करना है, तो क्या करा, आई टुक numpy लाइब्रेरी, आई मेड अ क्लास लीनियर एसवीएम, और उसके अंदर मैंने लर्निंग रेट और ईपो डिफाइन कर दिए, रेगुलराइजेशन पैरामीटर भी ले लिया, चाहो तो आप ईवी भी ले लेते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, जितना बेसिक हुआ वो हुआ बस। ओके, सो आई क्रिएटेड अ क्लास लीनियर एसवीएम, there I took learning rate, epos, and the value of c as a regulation parameter. Learning rate I will take from the learning rate, epos I will take from the epos 1000, c will I will take from c, weight and the bias initially none है, और आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस टीचिंग में भी weight and the bias को नन रखा, बाद में जीरो से असाइन करा और बाद में ऑप्टिमाइजेशन करके चेंजेस करें, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये मेरी क्लास बन गई एसवीएम की, उसके बाद डेटा को फिट कर दिया इसमें एक्स एंड वाई, तो यहां से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए और सैंपल्स ले लिए, एक्स से, एक्स डॉट शेप से रो एंड कॉलम उठा लिए, ठीक है, तो ये है रो और ये है कॉलम, दिस इज द कॉलम, एक्स डॉट शेप से पता चल गया मेरे को, वेट भी जीरो कर दिया,
और बायस जीरो कर दिया, यानी वेट की तो ये वेक्टर बना है एनपी डॉट जीरो, एक अरे है पूरा, ठीक है, ऑफ ऑल द जीरोस वेट का, और बायस भी जीरो कर दिया, दोनों वेट एंड बायस इनिशियली जीरो, ये कर दिया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ट्रेनिंग शुरू हुई है, दिस इज अ ट्रेनिंग कोड। और कैसी ट्रेनिंग लगाई? आई अप्लाइड अ लूप, ओके, एंड कंडीशन क्या है, देखिए ये कंडीशन है, और इसको देख के याद आ जाएगा पूरी कहानी। ये क्या है, व्हाट एक्चुअली इट इज। मैंने लिया आईडी और लिया एक्स, इन इन्यूमरेट एक्स, यानी कि क्या, what it is, id x, that means the index position, xi, that's a data point, enumeration in x, तो भैया x तो बहुत बड़ा है, ये x तो पूरा फीचर है, दिस इज योर x, दिस इज योर x, ये पूरा डेटा सेट बनाइए, ये डेटा सेट है, ओके, एंड ये मेरा टारगेट है, दीज आर माई एक्स, तो यही कह रहा है एक्स में से, फ्रॉम एक्स, और ये जितने भी रोज हैं, ये रोज हैं, ठीक है, दीज ऑल आर द रोज, वो कह रहा है भाई टेक ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, टेक ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सआई, यानी एक एक करके उठाओ, पहले ये वाली रो का उठाओ, इसका टारगेट क्या है, जीरो, देन पिकअप दिस रो, इसका टारगेट क्या है, वन, पिकअप दिस रो, इसका टारगेट क्या है, जीरो, पिकअप दिस रो, मतलब आईडी ले ली ना उसने, आईडी एक्स, तो इंडेक्स पोजीशन है वो, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सबका, और उनका टारगेट 0 1 0 1 जो भी है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये कह रहा है कंडीशन क्या थी, याद करिए, व्हाट वाज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट क्या था, y डब्ल्यू एक्स प्लस बी, देखो वही लिखा है उसने, y डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, याद करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही 1 है, ये मेरी कंस्टेंट इक्वेशन थी, या मैं ऐसा भी कहता था, y डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होती मेरी कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। और अभी आपको इनिशियली जब मैं पढ़ाना शुरू भी करा था मैंने, तो लिखा था ये मेरी कंस्टेंट इक्वेशन थी, इसका एक ब्रैकेट और यहां पर लगा दो, ठीक है, ये थी मेरी कंस्टेंट इक्वेशन, और ये ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर द क्लासिफिकेशन, तो इसने कंस्टेंट लिखा कि ये मेरी कंडीशन है, ये पढ़ा रखी ना मैंने, पढ़ा रखी है पूरी कंडीशन, ठीक है, एंड दैट्स द थिंग इट इज यूजिंग हियर इन द कोड, ये बोला कि ये है, इस कंस्टेंट के हिसाब से वेट को अपडेट करो, ओके, एंड ये जो कंडीशन लगा रखी है ये हिंज विंज वाली है ना, वो विथ को बढ़ाने घटाने वाली, ठीक है, इंक्रीज द विथ ऑफ द हाइपर प्लेन, so according to this condition I need to update the weight and I need to update the bias in this way, ये करना रहेगा, ओके, तो बाकी बस इतना ही खेल था, बस ट्रेन करने का मॉडल को, यू कैन टेक एनी डेटा, सिंथेटिक डेटा, एंड यू कैन अप्लाई दिस एसवीएम एंड यू कैन गिव द प्रिडिक्शंस, वो मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ ट्रेनिंग का था। आई एम नॉट इंपोर्टिंग एनी एसवीएम डायरेक्टली, ये तो मैंने खुद कोड बना रहा हूं एसवीएम का, ये तो इंप्लीमेंटेशन है एसवीएम एल्गोरिदम का, इंपोर्ट थोड़ी ना करा है मैंने एसवीएम, ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पता ही है व्हाट यू हैव टू टेक, क्या लेना है इंपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम sklearn.svm इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ये डायरेक्ट इंपोर्ट है, फ्रॉम sklearn.svm इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, और रिग्रेशन लेना तो svr कर लो, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, डिपेंड अपॉन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेदर यू आर डूइंग क्लासिफिकेशन वेदर यू आर डूइंग रिग्रेशन, वो ले लो आप, तो sklearn से svm से उठा लो सी svc, ठीक है, यहां नहीं करा मैंने, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है पूरा, ठीक, तो भाई यहां पर क्या 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 मैटर है, आपका लूप चल रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, वेट और बायस अपडेट हो रहे हैं, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड मीनिंग सैंपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, सैंपल करेक्टली क्लासीफाई हो रहे हैं, मॉडल इज अपडेटिंग द वेट यूजिंग द डेरिवेटिव टर्म considering the regularization to maintain its magnitude,
यदि करेक्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, और यदि इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है, so the model is updating the weight and the bias using derivative of both the regression term and the dot product of the sample feature and the class label. ये देखिए कोड में, यदि करेक्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स द करेक्ट क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन, सो दिस इज हाउ आई एम अपडेटिंग द वेट. और यदि इनकरेक्ट हो रहा है, सो दिस इज हाउ आई एम अपडेटिंग द वेट. आई एम गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई. दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. वो क्यों करना पड़ रहा है भैया, यही तो कर्नल ट्रिक है. ट्रिक लगाई उसने, ट्रिक. ये क्या कर रहे हो, एक्स आई वाई, वाई आई डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड वाई, यही ट्रिक है भैया. मिसक्लासिफिकेशन पे क्यों, क्योंकि मिसक्लासिफाई हो रहे हैं वो, तो उनको प्रोजेक्ट करो. ये ट्रिक लगाई उसने. बाकी तो खेल पूरा वही था. यदि करेक्टली क्लासिफाई हो रहा है सो नथिंग. सो टिल हियर सी दिस एंड टिल हियर दिस सेम. But if you're dealing with a misclassification, apply trick. Dot product of xi and y. नहीं करना. और लीनियर था तो भाई इसलिए एक्स आई करा उसने, है ना. वो पॉलिनोमियल होता तो एक्स आई का वो स्क्वायर स्क्वायर करता, क्यूब करता, वो कुछ क्यूब है बाय डिफॉल्ट में, क्यूब है. वो रिग्रेशन में देखा था हमने, तो शायद हो सकता है क्लासिफिकेशन में भी क्यूब हो, है ना. सेम सिमिलैरिटी है ना, हो सकता है. बस ये फंडा है भाई. एक तो करो, वेट और बायस अपडेट करो, ये सारे काम. और हिंज लॉस होता है. Hinge loss. The hinge loss is commonly used in SVM for classification for every training, where xi is the feature, yi is the target. Hinge loss is defined as maximum of 0 and 1 minus y into wx plus b. जो भी इनमें से मैक्सिमम होता है ये लॉस निकलता है. हिंज लॉस मैक्स ऑफ 0 एंड 1 माइनस y इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये निकलता है. डब्ल्यू वेट वेक्टर है, बी बायस टर्म है, ये मेरा लाइन है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, और ये मेरा मार्जिन है. ठीक है. और भैया मैं लगाता हूं रेगुलराइजेशन टर्म फॉर पेनल्टी सी. ठीक है, वो लगाता हूं मैं. ठीक है, दैट इज 1/n समीशन ऑफ, ये करके हम लगाते हैं डब्ल्यू स्क्वायर बाय ट्रू वगैरह वगैरह, रेगुलेशन टर्म लगाते हैं. ठीक है. लेमड़ा मेरा पैरामीटर है, रेगुलेशन पैरामीटर, और एन मेरा नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स है, डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू, ये तो मुझे कम करना ही है. दैट्स व्हाट आई नीड टू डू. तो ये मेरा रेगुलेशन टर्म जो है वो इंक्लूड होती है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर ओवर फिटिंग से बचाने के लिए. और ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक तो लगी रही है, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस, ये ऊपर लगाई ना ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक से तो करा है. ठीक है, ये ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक से ही करा है. न्यू वेट इक्वल टू सेल्फ लर्निंग रेट इंटू 2c सेल्फ वेट्स, ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक से ही लगाया, सब नया वेट निकलेगा. ओके, ये काम होगा. डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो होते तो यही है, और आपको पता भी है कि डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, वेर एल इज द लॉस. और बायस कैसे निकालते हो नया वाला, बी डैश इक्वल टू बी माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल बी. तो ये रहा वेट, ये रहा बायस नया वाला. ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक. डीप लर्निंग में भी यही फेंकना है अपन को, सेम इन डीप लर्निंग ऑल्सो. ये लर्निंग रेट है, वेट और बायस है, ये लॉस है, तो मैं निकाल रहा हूं हिंज लॉस. हिंज लॉस बोले तो मिसक्लासिफिकेशन. बस जितना पता होना चाहिए आपको उतना सब पता है. अब थोड़ी सी आपकी बारी है काम करने की. ठीक है, ये तो कोड में दे दूंगा एसवीआर के लिए. ठीक है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर इंपोर्ट करना है एसवीआर. ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्लासीफायर इंपोर्ट करना है. ये डेरिवेशन था भाई. आई गेस आई हैव शेयर्ड दिस कोड आल्सो, इफ नॉट आई विल डू. ठीक है, इतना सा आपका ट्रेनिंग का कोड है. बाकी प्रिडिक्शन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है. परफॉर्म द प्रिडिक्शन. ये आपका डेटा एक्स का वाई का, बस खत्म बात. ओके, तो ये मेरा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स. ओके, now what next you have to do is to revise all the concepts what we have learned in this, I think 6 to 7 classes for the support vector machine. What is the complete maths, what the every term means,
ठीक है, व्हाट आर द अजम्पशंस, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, बेसिक कोड करने हैं। ठीक है, साइकिट लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट प्लीज रेफर करें, ये रिग्रेशन की है, गो थ्रू क्लासिफिकेशन ऑल्सो, practice the course, kindly know about some parameters, what they mean. If you find any difficulty, you can ping me. Okay, now मुझे लगता है तो मैं कुछ अपनी तरफ से और कोई कोड वगैरह या बता दूंगा, कुछ ऐसा है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इफ देयर आर, तो मैं आपको वो बता दूंगा। फाइन, एंड देन वी आर गोइंग टू स्विच विद फ्रॉम दिस सपोर्ट वेक्टर टू द डिसीजन ट्री, वो मेरा अगला टारगेट है, डिसीजन ट्री। ओके।